हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मनोज कॉमिक्स का विशेषांक राम रहीम का चाणक्य का बेटा का भाग चौथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है? 1500 रुपये महीना। बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है हुजूर। मेरे 6 बच्चे हैं, बड़ी लड़की के हाथ भी पीले करने हैं। हम तुझे 6 लाख देंगे, वह भी सिर्फ एक छोटे से काम के। तुम्हें रोशन को जेल से भगाना होगा। मगर मेरी नौकरी चली जाएगी हुजूर। नहीं जाएगी, सारा काम बड़े योजनाबद्ध तरीके से होगा। यह ले 3 लाख। और अब ध्यान से सुन मेरी बात। मकड़ा ने उस संतरी को समझा दिया अपना प्लान। उसी रात जेल की कोठरी में। कौन है? मैं यहाँ का संतरी हूँ, पांडुरंग नाम है मेरा। मुझसे आपकी दुर्दशा देखी नहीं जाती। इतना बड़ा जासूस और इस तरह जेल में। सब किस्मत का फेल है पांडुरंग। नहीं सर, नहीं। आपको दुश्मनों का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए इस जेल से बाहर कदम रखना ही होगा। आपको चाणक्य का बेटा बनकर दिखाना होगा। मैं आपको इस जेल से फरार कराऊंगा। जाइए सर, ईश्वर आपकी मदद करे। लेकिन तुम्हारी नौकरी का क्या होगा पांडुरंग? चिंता मत कीजिए, मेरी नौकरी पर कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि तुमने पेट दर्द का बहाना बनाकर मुझे अंदर बुलाया है और मेरे अंदर आते ही तुम मुझे बेहोश करके फरार हो गए हो। इस तरह ठाक। उफ! खून से लथपथ पांडुरंग फर्श पर बिछ गया। मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा पांडुरंग। अगले क्षण राम गैलरी में दौड़ता चला गया, जेल के अहाते में। अरे, कोई कैदी दीवार फलांग कर भाग रहा है, पकड़ो उसे। संतरियों की राइफलें गरज उठी। ठाई ठाई ठाई। लेकिन राम दीवार फांद कर एक झाड़ी के ऊपर गिरा था। तभी आह! इसे वेन में डालो और फौरन यहाँ से निकलो, जल्दी। कुछ क्षणों में वेन हवा बन गई। रोशन हमारे कब्जे में आ चुका है बॉस। शाबाश! उस भुलक्कड़ भाई को लेकर फौरन पहुंचो साईं। मैं उसकी आरती उतारूंगा, बलैया लूँगा उसकी। निसंदेह राम एक बार फिर गहरी मुसीबत में फंस गया था। इधर द्रोण पांडुरंग पर बरस रहा था। इडियट! तुम्हें कोठरी का ताला खोलने की क्या जरूरत थी? मुझसे उसकी हालत देखी न गई थी सर। वह पेट दर्द के मारे बिना पानी की मछली की भांति छटपटा रहा था। वो चाहे मर ही क्यों न जाता। तुम्हारी जरा सी गलती ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सॉरी सर। झाड़ियों के पास से रोशन के कदमों के बजाय किसी वैन के टायरों के निशान मिले, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि रोशन जेल से पूरी प्लानिंग के तहत भागा है। यानी रोशन की पीठ पर किसी शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ है। यह केस तो उलझता ही जा रहा है द्रोण। पता नहीं इस समय वह कहाँ होगा। काश इन्हें मालूम होता कि रोशन उर्फ राम एक बार फिर मूल चंदानी के चंगुल में फंस चुका था। आओ भुलक्कड़ भाई, आओ नी। कहो कैसे हूँ साईं? घूम आए राजनगर? बड़ी, अपने भुलक्कड़ भाई के लिए कुछ ठंडा गरम लाओ नी। तुम तो दहीसर खाड़ी में कूद कर भाग गए। ये भी नहीं सोचा कि हमारे 2 करोड़ के सोने का क्या होगा। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ बॉस कि मैं आपके 2 करोड़ के सोने के बारे में नहीं जानता। तो फिर सोना ढूंढने का नाटक क्यों किया था? क्योंकि मैं आपके हाथों से अपनी जान बचाना चाहता था। मैं याददाश्त गंवाया भाग्य का मारा इंसान हूँ। मुझे आप क्यों परेशान कर रहे हैं? बड़ी, नहीं करेंगे परेशान। अब हम तुझे पुचकारेंगे। बस खुश। मकड़ा, इसे वो सेल दिखाऊं नी, क्या कहते हैं उसे? झूला झूलाने वाला।
कुछ ही समय पश्चात राम की चीखें उबल रही थी। आह आह, शाबाश, और जोर से झूला झूलाओ नी। एक बार फिर रस्सी के सहारे छत से उल्टा लटका राम दीवार से जा टकराया। आह खटाक, आह, यह तो बेहोश हो गया बॉस। बड़ी, मुंह पर पानी मारकर होश में लाओ नी। ठंडे ठंडे पानी ने राम की मूर्छा दूर कर दी। छुपाक, आह आह, पानी पानी, सोना डूब रहा है, गड़ जा परसा, पानी, बचो, सोने को बचा, बचा, मैं कहाँ हूँ? ये क्या बक रहा है साईं? लगता है पागल हो गया है बॉस। मुझे सब कुछ याद आ रहा है बॉस, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। धन्य झूलेलाल। इसे नीचे उतारो। मुझे बार बार दीवार पर मारना आपके लिए अच्छा ही हुआ बॉस, क्योंकि दीवार से मेरा सिर टकराते ही मेरी आंखों के आगे लाल पीली रोशनियां नाच उठी। ऐसा लगा जैसे कई वीडियो फिल्म तेजी से मेरे मस्तिष्क में रिवर्स हो रही हैं। सोना इस समय कार समेत दहीसर खाड़ी में डूबा पड़ा है। सच? इस बार कोई नई चाल तो नहीं चल रहा ना साईं? बिल्कुल नहीं बॉस। यदि मेरी बात झूठी निकले तो वहीं दहीसर खाड़ी में मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना। लेकिन सोना दहीसर खाड़ी में डूबा कैसे? गर्जा की गलती से। जब हम तीनों सिल्वर बीच से सोना लेकर रवाना हुए तब कार गर्जा चला रहा था और वह बराबर शराब पिए जा रहा था। गाड़ी संभाल गर्जा। कुछ नहीं होगा, गाड़ी मेरे इशारों पर नाचती है। किंतु अत्यधिक शराब पी लेने से गर्जा कार पे से नियंत्रण खो बैठा और कार दहीसर खाड़ी के पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग को तोड़ती हुई दहीसर खाड़ी में जा गिरी। दर 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 दर, कार के पानी में समाते ही मेरा सिर कार की छत से टकराया और मेरी चेतना लुप्त हो गई। गर्जा व परसा की लाशें दहीसर खाड़ी में न जाने कहाँ बह गई, मगर किस्मत को शायद मुझे अभी जिंदा रखना था। इसीलिए मैं न जाने कैसे बहते हुए किनारे पर आ लगा, जहाँ से मुंबई पुलिस ने मुझे बरामद किया। और जब लाला लाजपत राय अस्पताल में मेरी आँख खुली तो मैं अपनी याददाश्त गंवा बैठा था। सत्यानाश हो उस गर्जा के बच्चे का। झूलेलाल उसे अगले जन्म में कीड़ा बनाए। मकड़ा, तू फौरन अपने कुछ आदमियों के साथ जा, साथ में रोशन को भी ले जा। अगर दहीसर खाड़ी में डूबा हुआ सोना हासिल हो जाए तो इसे सोना समेत वापस लाना, वरना वहीं काट कर फेंक आना। बढ़िया बॉस, बहुत बढ़िया। दहीसर खाड़ी के दूर दूर तक उछाले मारते पानी पर डोल रही थी शिपनुमा बोट। वह कार पुल की रेलिंग को तोड़कर यहीं कहीं गिरी थी। गोताखोरों को नीचे भेजिए मकड़ा साहब। अगले क्षण 4 गोताखोर पानी में डुबकी लगा गए। याद रखना रोशन, यदि गोताखोर असफल लौटे तो मैं दहीसर खाड़ी को तुम्हारे खून से रंग दूंगा। ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी मकड़ा साहब। लगभग 15 मिनट बाद गोताखोर पानी की सतह से बाहर निकले। कार मिल गई मकड़ा साहब, और सोने से लदी भारी भरकम लोहे की पेटी भी कार में मौजूद है। क्या रहा? गुड, वेरी गुड, थैंक गॉड। अगले क्षण शिपनुमा बोट पर लगे विशालकाय क्रेन द्वारा बुरी तरह पिचकी हुई कार को बाहर निकाला गया। सोना मिल गया, तेरी जान बच गई रोशन। कुछ समय पश्चात, वाह साईं वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया नी। सचमुच तूने मेरा सच्चा आदमी बनकर दिखा दिया। आज से हम तुझे मकड़ा के बराबर का ओहदेदार नियुक्त करते हैं। थैंक यू बॉस। ये ट्रांसमीटर किसने खटखटाया साईं? वड़ी कौन? ओ तुम? हाँ बोलो नी। कब? कल? ठीक है साईं, बहुत अच्छा साईं, बहुत अच्छा। चीनी सीक्रेट सर्विस का सबसे धूर्त जासूस चुंगली आ रहा है। कल उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने तुम जाओगे रोशन? जी बॉस। मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चांद इतरा रहा है, चांदनी शर्मा रही है।
होम। कोड ठीक है, अपना नाम बोलो। मेरा नाम रोशन है। मुझे बॉस ने इसी कोड के साथ आपको रिसीव करने भेजा था। आइए सर। कुछ देर बाद होटल गरुड़ में। वेलकम साईं, वेलकम। आओ नी, गले मिलो नी साईं। चुगली, चुगली नहीं, चुंगली। नाम को मार गोली। ये बात बता कि तू चीन से इतनी दूर किस वास्ते आया साईं, और वो तेरा खास काम कौन सा है? सब बताता हूँ मूल चंदानी, मगर ये साईं ये दोनों मेरे आजू बाजू हैं, इनसे क्या छुपाना। ये बात को कानों तो जाने देते हैं मगर बाहर नहीं निकलने देते। तो सुनो मूल चंदानी, कुछ दिनों पहले चीन से हमारा एक जासूस ताऊमान भारत आया था। यहाँ आकर उसने किसी तरह तुम्हारे देश के फौजी ठिकानों के चित्र व नक्शे हासिल किए थे। एक दिन सेना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने के उद्देश्य से वह मुंबई के मिलिट्री कैंप में घुस गया था। दुर्भाग्यवश उसे सेना के जवानों ने पकड़ लिया, मगर पकड़े जाने से पूर्व वह अपना लाइटरनुमा कैमरा, जिसमें फौजी ठिकानों के तमाम चित्र व नक्शे एक माइक्रोफिल्म में कैद थे, लाल पत्थर से निर्मित एक बेहद कलात्मक व खूबसूरत तोप की बरेल में छुपा चुका था। वह तोप मिलिट्री कैंट के रेड सर्किल एरिया में एक पत्थर के ऊंचे टेलीनुमा चबूतरे पर रखी हुई है। लेकिन तुम्हें इन सब बातों की जानकारी कैसे, खासकर तोप की बरेल में रखे लाइटरनुमा कैमरे की खबर तुम्हें कैसे लगी? बताता हूँ। दरअसल ताऊमान को गिरफ्तार करके मिलिट्री कैंट में ही बनी जेल में डाल दिया गया था, जहाँ उसने एक सैनिक को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और कैमरे की बाबत सारी बात कोड भाषा में लिखकर एक अंगूठी में छुपा दी। उसी सैनिक के माध्यम से वह अंगूठी चीनी दूतावास पहुंची और दूतावास से चीनी सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में। हमें तोप की बरेल में छुपा हुआ लाइटनुमा कैमरा हासिल करना होगा सर। हमने यह केस तुम्हारे हवाले कर दिया है चुंगली। अब तुम जो चाहो करो, हमें सिर्फ वो लाइटरनुमा कैमरा चाहिए। यस सर। उसके बाद मैंने तुमसे संपर्क स्थापित किया, फिर मैं चीन से मुंबई आ पहुंचा। बहुत अच्छा किया साईं, बहुत अच्छा किया। मगर इस काम के लिए तुम हमें रोकड़ा कितना दोगे? 1 करोड़ अमेरिकन डॉलर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम यह केस तुम्हारे हवाले करते हैं रोशन। तोप की नाल से कैमरा न मिले तो पूरी तोप ही उठा लाओ। तोप की बरेल से वह लाइटनुमा कैमरा निकाल लाने की मेरे दिमाग में एक शानदार योजना है बॉस। तो जल्दी बता नी, फालतू सस्पेंस क्यों झगाड़ दिया है? रोशन उर्फ राम अपनी योजना बताता चला गया। तभी चरमराहट के साथ रुकी वह वैन। जल्दी करो, वह घर में अकेली होगी। धड़धड़ाते हुए चारों बदमाशों ने सुमित्रा देवी के घर में प्रवेश किया। कौन कौन हो तुम? आवाज नहीं, वरना गोली मार दूंगा। उफ, लगता है ये लोग मेरे घर चोरी के उद्देश्य से घुसे हैं। दिलासा भी बाजार सामान लेने गई है, अब क्या करूं? मकड़ा साहब, वह छोकरी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। कोई बात नहीं, हम यहीं बैठकर उसका इंतजार करते हैं। देख तो छंगू, फ्रिज में यदि कुछ खाने पीने का सामान पड़ा हो तो निकाल ला। बहुत अच्छा मकड़ा साहब। हे भगवान, दिलासा को इन बदमाशों के चंगुल में फंसने से बचा लेना, उसे कहीं अटका देना। इधर घर के बाहर खड़ी वैन को देखकर ठिठक गई दिलासा। यह वैन क्यों खड़ी है घर के सामने? मुझे छुप कर देखना चाहिए। ओ, घर पर बदमाश जमे बैठे हैं और उन्होंने मम्मी को बंधक बना रखा है। अब क्या करूं? यदि शोर मचाऊंगी तो मम्मी को मार डालेंगे। मुझे रहीम भैया से मदद मांगनी चाहिए। चौंक पड़ी थी राधा देवी दिलासा की बात सुनकर। घर में बदमाश? हाँ आंटी, उन्होंने मम्मी को बंधक बना रखा है। रहीम भैया कहाँ है? वह तो पुलिस थाने गया है राम के बारे में पूछताछ करने। ठहर, मैं पुलिस थाने ही फ़ोन करती हूँ। इधर पुलिस थाने में
कमाल करते हैं आप इंस्पेक्टर साहब। उस दिन तो बड़े शेर की तरह दहाड़ते हुए घर पर आए थे आप, छाती ठोक कर ले गए थे राम को। तुम चाहे अब भी उसे राम समझते रहो, मगर वह रोशन है, और अगर वह जेल से फरार हो गया तो इसमें मेरा क्या दोष? हाँ, आपका क्या दोष? आपने तो खूब वाहवाही का काम किया है, आपको तो इनाम मिलना चाहिए। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ रहीम। हो न हो, रोशन की जेल से फरारी के पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ है। मैं उसी गैंग की जड़ तक पहुँचने की ट्रिंग ट्रिंग। तभी फ़ोन की घंटी ने बातचीत में विघ्न डाला। हेलो, इंस्पेक्टर डॉन स्पीकिंग। व्हाट? ओह, मैं अभी रहीम के साथ पहुंच रहा हूँ। जल्दी चलो रहीम, तुम्हारे सामने वाले घर में कुछ बदमाश कब्जा किए बैठे हैं। सुमित्रा देवी को उन्होंने बंधक बना लिया है। ओह! कुछ समय पश्चात आंधी तूफान सी दौड़ती हुई जीप राम के घर के निकट पहुंची थी। यहाँ तो कोई वैन नहीं खड़ी है इंस्पेक्टर, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं किया गया? नहीं, यह मजाक नहीं हो सकता। मम्मी! दिलासा? तुमने आने में देर कर दी रहीम, वो बदमाश सुमित्रा बहन को बंधक बनाकर ले गए। उफ, यह सब क्या हो रहा है द्रोण? हम पीछे वाली घटनाओं की जड़ तक पहुंच नहीं पाते और उससे पहले ही नई घटना घट जाती है। तुम मानो या ना मानो रहीम, मगर यह घटना मेरे इस दावे को पुख्ता करती है कि रोशन का संबंध किसी गैंग से है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह याददाश्त खोने का ढोंग कर रहा है और वह अपनी माँ व बहन से मिलने के वास्ते आया था। फिर वह अपनी ही माँ का अपहरण क्यों करवाएगा? हो सकता है उसने बदमाशों को अपनी माँ व बहन को लिवा लेने के लिए ही भेजा हो, जिसे हम अपहरण समझ रहे हों। वे बदमाश दिलासा को भी साथ ले जाते, मगर संयोगवश दिलासा अपने घर के बजाय राधा देवी के पास चली आई और बदमाशों ने ज़्यादा इंतजार करना उचित नहीं समझा। तुम्हारे तर्क में दम तो है द्रोण, फिर भी ये पूरी तरह गले नहीं उतरते। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा चक्कर है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। मान लिया कि वह रोशन ही था, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मेरा बेटा राम कहाँ है और उसने कई दिनों से हमसे संपर्क स्थापित क्यों नहीं किया। इन प्रश्नों का जवाब इंस्पेक्टर द्रोण के पास भी नहीं था। इधर होटल गरुड़ में बड़ी मकड़ा, लगता है आजकल तू सटियाने लगा है, तेरे दिमाग का पुर्जा चलते चलते घिस गया है। बोल साईं, यही बात है ना? नी लड़की को साथ क्यों नहीं लाया? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।